स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पे लिखा है एम, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एम, BI, तो इतनी मीनिंग क्या बनी MB, DEX, इसे क्या पढ़ेंगे डेक्स, तो इतनी मीनिंग हमारी क्या बनी MB डेक्स। अब आपको यहाँ पे आखिर पे गौर करना है, यहाँ पे लिखा है OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। OUS हमारा कोड है। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको इसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें कोड पे भी काम करना है। और आगे लिखा है TR को हम लोग क्या पढ़ते हैं ट्रा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी एम्बी डेक्स ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला। तो पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है COM। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो COM को हम लोग पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं कॉम। तो हमारी मीनिंग क्या बनी कॉम, PLI प्ली, तो इतनी मीनिंग क्या बनी कॉम्प्ली। CA, इसे हम लोग पढ़ेंगे के। आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी कॉम्प्ली के। और आखिरी में लिखा है TED को पढ़ते हैं टेड। तो पूरी मीनिंग कॉम्प्लीकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल यानी कठिन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी कॉम्प्लिकेटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आखिर में लिखा है TION हमारा कोड है। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ना है शन, इसे हम लोग TN नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी INS इंस, इसे क्या पढ़ेंगे इंस, PIP इंस पी, RA इसे पढ़ेंगे रे। यहाँ पे जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी इंस्पिरेशन, TION को क्या पढ़ना है शन। पूरी मीनिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। तो पूरी मीनिंग इंस्पिरेशन। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया ए, और यहाँ पे P 2 बार है। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो हम उसे पढ़ते खाली एक बार हैं। कहने का मतलब यहाँ पे P हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ेंगे खाली एक बार। तो यहाँ पे P हमने कितनी बार लिख दिया एक बार। और आगे है LI, तो इतनी मीनिंग हमारी क्या बनी एप्ली। CA, इसे क्या पढ़ते हैं के, तो इतनी मीनिंग क्या बनी एप्ली के। और आखिरी में लिखा है TION, आपको पता है कि TION को क्या पढ़ते हैं शन। तो पूरी मीनिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन। तो पूरी मीनिंग एप्लीकेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, इसे पढ़ेंगे डे। MON, इसे यहाँ पे पढ़ना है मन। क्या पढ़ना है मन, तो इतनी मीनिंग क्या बनी डेमन। ST को पढ़ते हैं स्टा। क्या पढ़ते हैं स्टा। और आगे है RA, तो इतनी मीनिंग क्या बनी डेमन स्ट्रे। TED, आपको पता है कि TED को क्या पढ़ते हैं टेड। तो पूरी मीनिंग क्या बनी डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रदर्शित। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EN, इसे क्या पढ़ेंगे इन। FORCE, इसे पढ़ते हैं फोर्स। तो इतनी मीनिंग क्या बनी इनफोर्स। MENT, इसे पढ़ते हैं मेंट। क्या पढ़ते हैं मेंट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी इन्फोर्समेंट का मतलब होता है प्रवर्तन। तो पूरी मीनिंग इन्फोर्समेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INS, इसे पढ़ेंगे इंस। क्या पढ़ेंगे इंस। अब आपको यहाँ पे गौर करना है IRE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर IRE लिखा मिले तो IRE को पढ़ते हैं आयर। क्या पढ़ते हैं आयर, ये हमारा कोड होता है। तो मीनिंग क्या बनी इंस्पायर। और आखिरी में ED है तो हमने डा लिख दिया। तो पूरी मीनिंग इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रभावित। यहाँ पे लिखा है SU को हम लोग पढ़ेंगे सा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा U होता है वो कभी कभार आ का भी काम करता है। और यहाँ पे R हमारा 2 बार लिखा है, पढ़ेंगे कितनी बार एक बार। और आगे लिखा है OUND, इसे क्या पढ़ेंगे राउंड। तो इतनी मीनिंग क्या बनी सराउंड। ING, इसे पढ़ते हैं इंग। तो पूरी मीनिंग सराउंडिंग।
सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है वातावरण, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सराउंडिंग, सराउंडिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है PRE। PRE हमारा कोड है। PRE को हम लोग पढ़ते हैं प्री, और आगे लिखा है SE, यहाँ पे उसे पढ़ेंगे जा। मैं आपको बता दूं कि कभी कभार SE को हम लोग जा भी पढ़ते हैं, वैसे तो सा पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या बनी? प्रीजा। और यहाँ पे आधा रहा है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रीजर्व। और आखिरी में लिखा है ED। ED को पढ़ते हैं डा, तो पूरी मीनिंग प्रीजर्व्ड, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड का मतलब होता है संरक्षित, तो पूरी मीनिंग प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड यानी संरक्षित। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है GRIE, इसे हम लोग पढ़ेंगे ग्री। क्या पढ़ेंगे? ग्री। यहाँ पे जो हमारा आई और ई है, ये बड़ी की मात्रा का काम करेगा। आई ई हमारा बड़ी की मात्रा का काम करता है। और आगे लिखा है VA, इसे पढ़ेंगे वे, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो एक की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ग्रीवे। और एन है ग्रीवन। CES, इसे क्या पढ़ेंगे? सेस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें, तो पूरी मीनिंग ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TCH। TCH को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चा, तो मीनिंग क्या बनी? BU, इसे पढ़ेंगे बू। TUCH, चा। ER को पढ़ते हैं अर, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? बूचर। ED को पढ़ते हैं डा, तो पूरी मीनिंग बूचर्ड, बूचर्ड, बूचर्ड। बूचर्ड का मतलब होता है काट देना, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? बूचर्ड, बूचर्ड। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CUN। CUN को हम लोग पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। FI फी, कन फी। GU, इसे पढ़ेंगे गा। यहाँ पे जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। और आगे लिखा है RA, तो इतनी मीनिंग बनी कन्फिगरे। TIUN, आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? शन। और आखिरी में एस है, तो यहाँ पे सा लिख दिया, तो पूरी मीनिंग कन्फिगरेशंस, कन्फिगरेशंस, कन्फिगरेशंस। कन्फिगरेशंस का मतलब होता है विन्यास, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कन्फिगरेशंस, कन्फिगरेशंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SPON, इसे क्या पढ़ेंगे? स्पॉन। क्या पढ़ेंगे? स्पॉन। TA, इसे पढ़ेंगे टे। एनी, नी, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्पॉन्टेनी। OUS, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? अस, ये हमारा कोड है। LY को पढ़ते हैं ली, तो पूरी मीनिंग स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अविरल यानी पवित्र, तो पूरी मीनिंग स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। LO, इसे पढ़ेंगे लॉ। NGI, लॉन्गी, इतनी मीनिंग क्या बनी? लॉन्गी। TU, इसे पढ़ेंगे ट्यू। क्या पढ़ेंगे? ट्यू। DE, इसे पढ़ेंगे डा, तो मीनिंग क्या बनी? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, तो पूरी मीनिंग लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MENT, इसे क्या पढ़ते हैं? मेंट। EM, इसे क्या पढ़ेंगे? एम। POWER, इसे क्या पढ़ते हैं? पावर। क्या पढ़ते हैं? पावर, तो पूरी मीनिंग इम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है रोजगार, तो पूरी मीनिंग एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ST, इसे क्या पढ़ते हैं? स्टा। और RA है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रे। TE, टे। GY को पढ़ते हैं जी, तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना, तो पूरी मीनिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON को हमें क्या पढ़ना है? कन। VIC, विक, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कन्विक। TED, टेड, पूरी मीनिंग कन्विक्टेड, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी, तो पूरी मीनिंग कन्विक्टेड, कन्विक्टेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FAN, फैन। TAS, टैस। TIC, टिक, फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक का मतलब होता है शानदार, तो पूरी मीनिंग फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सभी मीनिंग का रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, कॉम्प्लिकेटेड, इंस्पिरेशन, एप्लीकेशन, डेमोन्स्ट्रेटेड, इन्फोर्समेंट, इंस्पायर्ड, सराउंडिंग,
preserved, grievances, butchered, configurations, spontaneously, longitude, empowerment, strategy, convicted. Fantastic. Thank you for watching.